हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। आप देख रहे हैं गच्ची गर्ल अंजलि चैनल। तो मेरा नाम है अंजलि। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कबर्ड की सफाई से। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले पूरा पीछे दिखाती हूँ। फिर तो मेरा कबर्ड जो है पूरे तरीके से बिखर चुका है। तो आप तो ये है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की हालत हो चुकी है कबर्ड की। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो शूटिंग का, एडिटिंग का फेस्टिवल चल रहे थे, तो सब पहन पहन कर इस तरीके से रख रही थी कि पूरा कबर्ड एकदम खराब हो चुका है। लाइफ में मेरा ऐसा कबर्ड पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन अब जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके का मेरा कुछ नीचे कबर्ड हो चुका है, क्योंकि वीडियो शूट कर कर, फेस्टिवल में साड़ी पहन कर, इस तरीके से रख कर मेरा पूरा कबर्ड मेसी हो चुका है। और यहाँ पर भी इस तरीके से मैंने रखा है। तो मैंने अब कुछ ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, तो उसको मैं सेट करूंगी। तो ये इस तरीके के रखने में क्या है, कोई एक चीज उठाते हैं तो ये पूरा खराब हो जाता है और इधर उधर इस तरीके से कपड़े गिर जाते हैं। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, तो मैं यहाँ पर पूरा सेट करूंगी। बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ये सब करने का, लेकिन आज मैंने ठान ही लिया कि मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अब घूमने भी जाना है। तो ये कबर्ड देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मेरा ऐसा कबर्ड पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी फेस्टिवल में पूरा काम, वीडियो शूट, एड करना, घर का काम करना, डेकोरेशन करना, तो इस तरीके का फिर मेरा कबर्ड हो चुका है। तो मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मंगवाया, मैं उसके अंदर अब सेट करूंगी पूरा। तो ये पहले मैंने पूरा खोल लिया है, आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर मैंने बहुत सारे मंगवा लिए हैं। तो मैंने सभी खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों अलग अलग कलर है। तो कुछ इस तरीके से मैंने मंगवा लिया है। ये मैंने मंगवाया है मीशो में से। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी कबर्ड में से ये सारे कपड़े निकाल दूंगी, ताकि मैं उसको अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो पूरे कपड़े जो इस तरीके से हम रखते हैं, तो जब कुछ कपड़े निकालते कि इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने मीशो में देखा था, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजर मंगवा लिया है। और सफाई करते करते मेरे हाथ में मेरे पुराने फ़ोटोज़ आ गए, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये फ़ोटोज़ मेरे 12-13 साल पुराने हैं। तो पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखती थी, तो कुछ यादें ताज़ा हो जाती है। तो मैंने उठाकर थोड़ा सा देख लिया फ़ोटो को और आपको भी दिखा दिया। तो पूरा जो कबर्ड है मैं इस तरीके से पूरा खाली कर दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी अलग अलग सब कर दूंगी। तो ये पर्स भी है, वो भी मैंने निकाल दिया है। तो नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर तो बहुत ही कम मेसी था, लेकिन नीचे बहुत ही हो गया है। और ये है मेरे ब्लैक चनिया चोली। तो अभी नवरात्रि जो पहने थे, तो इसी तरीके से मैंने कबर्ड में रख दिया है। तो दूसरे भी ये वाइट कलर के हैं, वो भी चनिया चोली है। तो मैं दोनों को अभी इस तरीके से रख दूंगी। तो ये मैंने मिरर वर्क के भरवाए थे। तो इस तरीके से पूरा कबर्ड जो मेसी हो चुका है। तो मैं पहले जो सब खाली कर दूंगी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मिल नहीं रही थी, इस तरीके का कुछ कपट हो गया था। तो ये साड़ी है, मैंने मीशो में से मंगवाई थी। तो लेकिन पता नहीं इस तरीके से रख दी थी तो मिल ही नहीं रही थी। तो अब मैं कबर्ड साफ कर रही थी, तब मिल गई। और ये मेरे बेटे का शर्ट है, जो हम गए थे बाहर मेरी मम्मी के घर, तब लेके गए थे कपड़े, तो उसके अंदर मेरे कबर्ड में रह गया था, तो भूल ही गई थी। और ये मेरा ब्लाउज़ है जो मैंने सिलवाया है, लेकिन ये लेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, तो मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो उसके अंदर मैं लेस चेंज करवाऊंगी। और ये है गला, और मेरा और मेरे बेटे का गला है। मैं आज भी इस तरीके से रखती हूँ। मैं हर महीने इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे डाल ही देती हूँ। फिर 1 साल के बाद मैं इसको तोड़ती हूँ, तो कुछ ना कुछ पैसे जमा हो ही जाता है, वरना जितना हाथ में होता है उतना खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से मैं उसके अंदर डाल ही देती हूँ। तो मैं पूरा जो कबर्ड है खाली कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे हाथ में लग चुका है कार्ड। तो मेरे हस्बैंड ने जब हमारी मंगनी हुई थी, तब ये कार्ड मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं देख रही थी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हाथ में आ जाती है, तो यादें ताज़ा हो जाती है। तो ये कार्ड जो है मेरा कितना पुराना है, 16 साल ही शायद पुराना है, क्योंकि मेरी मंगनी हुई थी वो भी पौने 3 साल मेरी मंगनी रही थी, उसके बाद हमारी शादी हुई थी। तो इस तरीके का मैंने ये सिलवाया है। तो इसके अंदर भी इस तरीके से सॉक्स, हैंकी, रुमाल, वो सब इस तरीके से मैं रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं रूम की हालत, ये बहुत ही कपड़े सारे इतने सारे फैल चुके हैं। कब्बट को खाली कर कर यहाँ पर बैठ गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। इतना कब्बट खराब हो चुका है। तो पहले तो मैं इसको सब बाहर निकल कर अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद जो है मैं चालू करूँगी कपड़े रखना। तो शायद से तो मुझे 1 घंटा ऊपर होने वाला ही है, क्योंकि इतना कब्बट खराब हो चुका है। तो 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो उससे पहले जो है मैं पूरा ये अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही कपड़े रखूँगी।
आज मैं सीधा लग चुकी हूँ कबर्ड की सफाई में। तो इसको मैं पूरा अच्छे से रखूंगी तभी मुझे चैन पड़ेगा, तब तक मुझे चैन नहीं लगेगा, वरना मैं जहाँ घूमने जाऊंगी वो भी मुझे दिखाई देगा कबर्ड। तो पहले मैं कर ही देती हूँ, तो पूरा मैं अच्छे से इसको पोंछ लूंगी। तो मैंने एक साफ कपड़ा ले लिया है, मैं इस तरीके से कबर्ड को पूरा जो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कुछ ना कुछ छोटी मोटी इस तरीके से उसके अंदर धूल आ ही जाती है, तो मैं इस तरीके के हटाकर पूरा जो अच्छा से क्लीन कर दूंगी। तो मैं एक ही कबर्ड ऊपर से स्टार्ट किया है करने के लिए, तो एक एक मैं करती जाऊंगी। तो ये मेरे हाथ में है, ये मेरा वॉशिंग मशीन का कवर था, तो मैंने इस तरीके से जब कवर टूट गया था तो इसका रीयूज़ किया है। इस तरीके से मैंने काट कर इस तरीके से कबर्ड में बिछा दिया है। वैसे भी कवर टूट गया था तो कोई काम का नहीं था, इसलिए मैंने इसका रीयूज़ कर लिया कि कुछ ना कुछ उपयोग में आ जाए। तो इस तरीके से मैं पूरा जो कबर्ड है वो मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद ये फिर से बिछा दूँगी उसके अंदर, और साइड के जो डोर्स है उसको भी मैं इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैं अलग अलग कपड़े इस तरीके से सेट करूँगी। तो ये जो मेरे भरे हुए ब्लाउज़ है देख सकते हैं मिरर वर्क के, तो मैं पूरे जो ब्लाउज़ है इसके अंदर अलग अलग जो मेरे पैटर्न के ब्लाउज़ है, तो एक सेक्शन जो मैं पूरे ब्लाउज़ का ही कर दूंगी। तो अलग अलग तरीके से मैंने ये पूरे ब्लाउज़ भरवाया है, तो मैं सिर्फ अलग अलग ब्लाउज़ ही इसके अंदर रखूँगी ताकि जब भी मुझे पहनने हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स के अंदर जो पूरे मेरे ब्लाउज़ है वो मैंने रख दिया है, और दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो मैंने ले लिया। उसके अंदर में सारे मेरे गाउन है, वन पीस है, उसको मैं सेट कर दूंगी। तो ये मैंने दिवाली के दिन पहना था, तो उसको भी मैं अच्छे से सेट कर कर उसके अंदर रख दूंगी, क्योंकि ये तो रोज़ रोज़ पहनने को होता नहीं, कहीं पर फंक्शन वगैरह में जाना होता है तो ही पहनना होता है। तो मैं इस तरीके से ही कपड़े रख रही हूँ कि जो कम यूज़ में है वो उसको मैं अलग रख रही हूँ, और जो ज़्यादा यूज़ होने वाले उसको भी मैं अलग रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने दो ऑर्गेनाइज़र में कपड़े सेट कर लिया है। तो ये लिया है मैंने तीसरा ऑर्गेनाइज़र, तो इसके अंदर मैं दुपट्टे जो है वो सेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बांधड़ी के दुपट्टे हैं, तो मैं इस तरीके से उसको एक ले लिए है पॉलीथीन, उसके अंदर जो मैं पूरा सेट करूँगी। तो इस तरीके से कभी कभी बांधड़ी के दुपट्टे जो हेवी होते हैं तो उसके गर्मी की वजह से कभी कभी एक दूसरे के अंदर कलर लग जाता है। तो मेरा येलो और रेड दुपट्टा है, तो रेड में से ऑलरेडी कलर मेरा थोड़ा सा जाता ही है। तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स के अंदर पूरा जो दुपट्टे ही रख दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं पूरा जो ये आप देख सकते हैं ये पूरी मेरी लेगिंग्स है, तो इसका भी मैंने अलग तरीके से बॉक्स में रख दिया है। तो ये है मेरा अनारकली ड्रेस, तो ये भी मुझे कभी कभी पहनना है, तो इसको भी मैं इस तरीके से पूरा नीचे रख दूंगी क्योंकि वो मुझे कम यूज़ में आता है। तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से मेरी कुर्तियाँ रखूँगी, जो चीज़ें मुझे कम यूज़ में आती है उसको मैं नीचे रख देती हूँ ताकि वो कभी कभी ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें सारी जो कुर्तियाँ रख दी है, तो वो भी मेरा ये बॉक्स एक रेडी है। तो उसके बाद मैं ले लूँगी और एक दूसरा, उसके अंदर मैं सारे प्लाजो एंड कुर्ती सेट कर दूँगी। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ साड़ी। तो इस तरीके के जो मुझे यूज़ में आती है, कहीं कहीं जाना होता है तो पहननी होती है, तो इस तरीके से मैं एक बॉक्स मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में ये साड़ी सेट कर दूँगी ताकि जो मुझे कभी कभी पहननी होती है तो मैं तुरंत निकाल सकूँ। तो इस तरीके से मैं पूरी साड़ी जो इसके अंदर मैं सेट कर दूँगी। तो उसके अंदर मैंने साड़ियाँ रख दी है। तो लगे हाथ मैंने ये कवर भी खोल लिया है। वैसे तो इसके अंदर ही मुझे ये साड़ी रखनी है, लेकिन थोड़ी सी अच्छे से ठीक से रख दूँ तो मैं यहाँ पर रख रही थी। तो उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पहनी थी ये साड़ी, करवा चौथ के दिन भी वीडियो बनाई थी तब यहाँ पर निकाली थी। तो ये दोनों साड़ी जो मैं लगे हाथ उसके अंदर रख ही देती हूँ ताकि ज़्यादा कबट मेसी न लगे। तो उसको अंदर मैंने सेट कर दिया। तो इसको भी मैं अंदर कबट में रख दूँगी। और इस बॉक्स के अंदर ये पूरी जो है जीन्स है वो मैं रख दूँगी अंदर। तो मेरी पूरी जीन्स एंड जो मेरे टी शर्ट्स शर्ट्स जो सब है वो मैं इसके अंदर रखूँगी। तो इस बार मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया है ताकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से इस तरीके से कबर्ट में ख़राब ना हो। कपड़े निकालते वक्त यहाँ पर मैं रख रही हूँ चनिया चोली। तो इसको भी मैं इस तरीके से गड़ी कर कर अच्छे से दोनों को इस तरीके से पॉलीथीन ले लूँगी। तो दोनों को मैं इस तरीके से रख दूँगी अलग अलग। तो ये ब्लैक चनिया चोली मैंने एक पॉलीथीन में डाल दी है। तो ये दूसरे मेरे वाइट है, उसको भी मैं एक बैग ले लूँगी, उसके अंदर रख दूँगी ताकि फिर जो है जल्दी से कपड़ा मेसी ना हो। तो ये है मेरा कवर एक और। तो इसके अंदर सारी बांधड़ी की साड़ी मैंने रखी है। तो
सब बांधड़ी की साड़ी को मैं इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर ही रखती हूँ, ताकि एक दूसरे के अंदर कभी कभी कलर लग जाता है तो कभी भी उसके अंदर डर ही ना रहे। इस तरीके से पॉलीथीन में रखते हैं तो ये भी मेरी बांधड़ी की साड़ी है, इसको भी मैं इस तरीके से एक पाउच में रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा कबर्ड सेट कर लिया है। तो पहले किस तरीके का था और अभी रखने के बाद ऑर्गेनाइजर में किस तरीके के हो गया है। तो इसमें मेरे पूरे जो गाउन है जो कभी कभी चाहिए होते हैं, और ये सारे के सारे दुपट्टे जब भी मैं लेंगिस के ऊपर कुर्ती में पहनना होता है तो तुरंत निकल जाए। इसके अंदर मैंने सारे ब्लाउज रख दिए हैं, इसके अंदर पूरी जो है कुर्तियाँ है, और साइड में जो बॉक्स है इसके अंदर पूरी मैंने लेगिंग्स रखी है। जब भी पहनी होते मैं बॉक्स इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लूँ। तो इसमें मैंने प्लाजो एंड कुर्ती रखी है, तो इसमें दोनों मिक्स है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ प्लाजो एंड कुर्तियाँ है। तो ये ऊपर एक ड्रेस है जो मुझे सिलवाना है, तो अभी उसके अंदर ही रख दिया है। तो इस तरीके से इस बार मैंने सब अलग अलग करके रखा है। तो यहाँ पर मेरी पूरी जीन्स एंड टी शर्ट टॉप है, तो ये सब साड़ियाँ है मेरी पहनने वाली। तो पूरा कुछ इस तरीके से इस बार मैंने सेट किया है, ताकि जो भी चीज़ मुझे जो ढूंढनी हो वो मैं आसानी से ढूंढ सकूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कपड़े रखेंगे तो भी ज़्यादा मेसी नहीं लगेगा, अंदर ख़राब हो जाएगा तो भी नहीं। आप देख सकते हैं इस साइड जो कपड़े रखते हैं तो इधर उधर गिर जाते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र होते हैं तो बिल्कुल भी गिरते नहीं। और यहाँ पर मैंने एक पाउच रखा है, कहीं पर भी जाना होता है तो कुछ लेकर जाती हूँ। तो पूरा जो मेरा सेट हो चुका है, और कबर्ड जो है देखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो ऑर्गेनाइजर हमें बाहर निकालना हो कोई चीज़ लेने के लिए तो मैं आसानी से इसे निकाल सकती हूँ। और यहाँ पर नीचे मैंने रख दिए हैं गल्ले, आप देख सकते हैं कुछ साड़ियाँ है, और इस तरीके का जो मैंने पाउच सिलवाया इसके अंदर सारी चीज़ें भर कर रख दी है। तो यहाँ पर मेरा जो सारा है ब्लाउज़, तो वो मेरी साड़ियों के ब्लाउज़ है तो उसको मैंने अलग रखे हैं। जो ऊपर रखे वो मैं सभी साड़ियों में ब्लाउज़ यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके का ब्लाउज़ है तो उसको भी मैंने अलग रखा है। तो इस तरीके से उठाकर बाहर निकालने और रखने में बहुत ही ईजी हो जाता है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ मिलती नहीं है तो हम उस तरीके से बाहर उठाकर भी चीज़ निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी कबर्ड अब मेसी नहीं लगेगा। तो पूरा कबर्ड अच्छे से सेट कर दिया है। 2:30 बजे से कर रही थी, अभी 4:30 के ऊपर हो चुका है। अभी घड़ी दिखाती हूँ आपको, 4 बजे से ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा 4:45 बजने आए हैं। और 2:30 बजे से मैं कर रही थी, पूरा अलग अलग हो चुका था। तो अभी मैंने पूरा सब अलग अलग कर दिया है, ड्रेस अलग, ब्लाउज अलग, कुर्ती अलग, दुपट्टा अलग, जीन्स अलग। इस तरीके से मैंने सेट बना कर रखा है, ताकि जब भी मुझे पहनना हो तो इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ज़्यादा जिस तरीके से मैं साथ में रखती हूँ तो जल्दी से वो ख़राब हो जाता है। जब कहीं जाना होता हो तो जल्दी जल्दी में निकालने जाती हो तो वो एक कपड़ा खींचती हूँ तो 4 निकल जाता है। तो इस तरीके का मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, तो उसमें मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर अब बैठ चुकी हूँ बेड के ऊपर। 2:30 बजे से ऐसे ही ऊपर नीचे कर रही थी, तो थोड़ा सा पीठ में दर्द हो रहा है। तो अभी मैं इस तरीके से थोड़ी देर लेट गई हूँ। वैसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें यूँ पर्स वगैरह जो अंदर से निकली है वो मैंने बेड पर रखी है, वो मैं दूसरी जगह पर सेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब उसके अंदर नहीं रखना है, फिर ज़्यादा मेसी लगता है। तो अभी अच्छे से एकदम सेट हो चुका है। वो चीज़ें इधर उधर पड़ी है वो मुझे रखना है। तो थोड़ा सा मैं अभी लेट गई, यहाँ पर थक गई हूँ। और वैसे भी आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है पूरा भर चुका था वीडियो से। वो मोबाइल में जो स्पेस है एकदम फुल हो गई थी, क्योंकि वीडियो बहुत ही हो गए थे जो मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे, वो भी उसके अंदर पड़े थे। तो एक एक कॉपी लैपटॉप में डालनी थी, तो रह ही गया था। अभी फेस्टिवल थे तो अभी मेरे बेटे ने वो काम कर रहा था, तो 3-4 घंटे वैसे भी मुझे मोबाइल जो है काम आने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा आज वीडियो रहने देती हूँ, क्योंकि ये कबाट मुझे कितने दिनों से खटक रहा था कि ऐसा कबाट मेरा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन अब मुझे सांस में सांस आई कि अब मेरा कबाट ठीक हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। वरना कितने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था करूँ करूँ करूँ, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठती थी तो फिर मैं इतना चला जाता था कि पता ही नहीं चलता था। तो खाना बनाने का टाइम हो जाता था, फिर काम करने का टाइम हो जाता था, उसमें रह ही जाता था, होता ही नहीं था। तो आज मैंने कर ही दिया, क्योंकि अच्छे से लगा दिया है, पूरा सेट हो चुका है। अब कोई भी चीज़ें मैं निकालूंगी तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। और ये ऑर्गेनाइजर ऐसे है कि वैसे कपड़ा इधर उधर होगा तो उसके अंदर ही रहेगा, तो देखने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। और ऑर्गेनाइजर के जो बॉक्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो कोई भी इधर का कपड़ा उधर नहीं जाएगा, इस तरीके से ही रहेगा।
तो नीचे का एक पूरा सेक्शन जो है खाली हो गया है और नीचे भी मैंने इस तरीके की साड़ी रख दी। और यहाँ पर मैं खाली ही रखती हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ वगैरह रखनी होती हो तो एक इस तरीके से कुछ स्पेस खाली हो तो मुझे रखने में आसानी हो जाती है। तो ये मैं अभी रख रही हूँ, लेकिन थोड़े दिन में फिर से ये भर ही जाएगा। तो अभी मैंने इस तरीके से खाली कर दिया है और अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। थोड़ी बहुत ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी है वो मैं हटाऊंगी। ये सब पर्स है, पहले मेरी ये कबाट में पड़ी थी तो वो अभी मैं निकालूंगी। और ये मेरी साड़ी है, इस तरीके के मैंने रख दिए। मेरी देवरानी जो लेकर जाने वाली है उसे ये पहननी है तो मैंने रखी है, बाहर निकाल दी है क्योंकि वो ले जाएगी। तो बस अभी ये पर्स ही बाहर पड़ी है सब, उसको मैं ले लूँगी यहाँ से। और नीचे भी इस तरीके का कुछ पड़ा है, अभी इसको भी सेट करना है। वो बैग में तो कपड़े हैं जो मैंने खरीदे वो मुझे। आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो देर ना करते हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।